और कुछ चीज़ें बहुत क्विकली हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है, जो रेगुलर यूजेस में रहती हैं वैसी चीज़। ठीक है, वी ऑलरेडी कवर अप मैक्स एंड मिन एंड ये सारी चीज़ें हमने कवर अप कर ली थी। इसी के साथ में आपके पास और भी कंडीशंस अवेलेबल रहती हैं, जैसे कि आपके पास मैक्स इफ्स होता है, मिन इफ्स होता है, ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, सो अब मैं काफ़ी सारे चीज़ों पे आता हूँ, कुछ आपको पार्ट्स बताता हूँ। इसमें आपको जो फंक्शंस आपको खुद से ट्राई करने हैं, मैं वो फंक्शंस बता रहा हूँ। इफ़ यू फेस एनी प्रॉब्लम विद दीज फंक्शंस तो आप मुझे बता देना, फिर अपन उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे। एक तो मैक्स मैंने आपको बता दिया, मिन मैंने आपको बता दिया। आपको मैक्स एक्स और मिन एक्स ये दोनों आपको ट्राई करने हैं। एंड दो फंक्शंस और है एग्रीगेट के अंदर, द वन इज द प्रोडक्ट, अनदर वन इज द सम। ठीक है, दो चीजें और होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम बात करें कि हमारे पास ये फाइनेंशियल डेटा है एंड दीज आर द मैन्युफैक्चरिंग प्राइस। ठीक है, दिस इज अ यूनिट सोल्ड एंड वी नीड टू कैलकुलेट द टोटल प्राइस ऑफ दिस। ये एग्जैक्टली exactly आपका टोटल प्राइस क्या है। सपोज फॉर एग्जाम्पल हमने एक सिनेरियो बनाया इसका। ठीक है, कि हम किस लेवल पे इसको प्राइस को बना रहे हैं। तो यूनिट सोल्ड है 1513 एंड सेल प्राइस इज 350। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सेल्स आ रही है ये, दिस इज आवर ग्रॉस सेल। ठीक है, सो वी विल क्रिएट व्हाट इज द एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सो हम आते हैं अपने वाले इस वाले पार्ट पे एंड वी क्रिएट एन अनदर मेजर। ठीक है, अब हमने इसको दिया क्या, प्रोडक्ट। ठीक है, किस पे लिया, प्रोडक्ट, एंड प्रोडक्ट इक्वल टू हम यहाँ पे लेंगे प्रोडक्ट। इसमें भी वो दो चीजें होती है, एक होता है प्रोडक्ट, एक होता है प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट इज व्हाट गिवन द कॉलम रेफरेंस, व्हाट्स अ कॉलम रेफरेंस, why was column reference is manufacturing price एंड ब्रैकेट। इसके अलावा कुछ और नहीं देना। हमने इसको ओके करा, द प्रोडक्ट इज ऑलरेडी यूज अ कॉलम नेम। ठीक है, मेरे उसमें प्रोडक्ट कॉलम नेम यूज हो रहा है, तो वन, हमने ओके करा। ओके करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट आया एंड वी सेलेक्ट दिस वन, और मैं प्रोडक्ट फंक्शन जो है उसको इसके नीचे डालता हूँ। दिस इज कॉल्ड एन इन्फिनिटी फॉर्मेट। सो प्रोडक्ट इज व्हाट, बेसिकली अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट कर क्या रहा है, प्रोडक्ट सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन क्रिएट करके दे रहा है। ठीक है, एक ऐसा कॉलम जो प्रोडक्ट प्रोडक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, प्रोडक्ट करने के लिए यूज किया जा रहा है, उसका एग्जाम्पल क्या हुआ। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका कोई डेटा है, कोई भी डेटा मतलब इन द सेंस, जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल क्या बना सकते हैं इसमें, इसमें हम बना सकते हैं जैसे आपका 2005 रुपए है, 2005 है या 2003 है। ठीक है, तो 100 रुपए ले लो, 100 रुपए में इन्फ्लेशन आपने बढ़ाया 0.3 से। तो दिस इज अ पॉइंट कि आपको उस पर्टिकुलर कॉलम में कितना प्रोडक्ट इंक्रीज करना है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एन प्रोडक्ट इन दिस। सो प्रोडक्ट सिर्फ जस्ट क्या करता है, इंटरनली एग्जीक्यूट करता है बस चीजों को। ठीक है, प्रोडक्ट क्या करता है, इंटरनली एग्जीक्यूट करता है चीजों को। तो यहाँ पे क्या है ना, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो ये बेसिकली इतना यूजफुल केसेस में आता नहीं है प्रोडक्ट, जो जैसे जस्ट एंड मल्टीप्लिकेशन आप इसमें भी देख सकते हो। यहाँ पे क्विक मेजर में आप यहाँ पर अरिथमेटिक टाइम इंटेलिजेंस आ गया, टोटल रनिंग मैथमेटिक्स यहाँ पे भी देखते, देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर्मेट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन इन दिस। तो आपका ये जो रहता है ये इस फॉर्मेट पे नहीं आता है आपका अलग से। ठीक है, क्लियर। सो प्रोडक्ट में आपको सिंगल कॉलम पास करना है, वो इंटरनली जो कॉलम के कैलकुलेशन होंगी वो कैलकुलेशन परफॉर्म करके वो आपको दे देगा। ओके, अभी जैसे मेरे उसमें इन्फिनिटी आ रहा है, मुझे इसके लिए डेटा बनाना पड़ेगा, तो हम अलग से मैं एक डेटा बना के इसमें मेंशन करके आपको
दे दूंगा, जिससे आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो ऐसे ही आपके पास एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सम। सम भी अपना कॉलम लेता है, सम वन इक्वल टू, सम से आपको आई थिंक वो वाला पार्ट जो है, प्रोडक्ट वाला पार्ट आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने कॉक्स का लिया, तो आई जस्ट कलेक्टिंग द कॉक्स, दिस इज माय कॉक्स। ठीक है, मैंने सम फन करके बनाया, मैं इसी के अंदर डाल लूं, ये रहा, मैंने सम फन डाला, तो यू कैन सी दिस इज कैलकुलेटिंग द टोटल डेटा। सो ये होता है एक सिनेरियो कि आपका टोटल सम वाला पार्ट क्या बोल, किस तरीके से कलेक्ट हो रहा है। इज दिस क्लियर? ओके, सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर अनदर थिंग। अगर हमें कोई पर्टिकुलर कंट्री का डेटा निकालना, फॉर एग्जाम्पल हम जर्मनी का टोटल कॉक्स निकालना चाहते हैं, व्हाट इज द टोटल कॉक्स ऑफ जर्मनी ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशनल फॉर्मेट। तो व्हाट वी डू इन दैट केस, we are using what, sum x। ठीक है, for this so we just write here sum। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो आई कैन यूज द मैग्नीफायर। सो ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे यूटिलाइज करके बता देता हूँ। सम एक्स में हमने लिया सम एक्स, टेबल इज व्हाट, फाइनेंशियल, कॉमा, फिर आपने दिया इफ, आपने लॉजिकल टेस्ट दिया, फाइनेंशियल में माय कंट्री इक्वल टू जर्मनी, कॉमा, आपको क्या सम करना है, सम करना है हमें फाइनेंशियल्स का कॉस्ट, सिर्फ जर्मनी जर्मनी का, ब्रैकेट क्लोज। हाँ, अब वो तो दिस इज अ कैलकुलेशन, हमने एक सिंपल कैलकुलेशन बनाई और सम एक्स को हम लोग इसमें डाल देते इस वाले पार्ट में, दिस इज आर सम एक्स। तो यू कैन सी ये जर्मनी जर्मनी का टोटल कैलकुलेशन आपको यहाँ पे शो कर रहा है। हाउ कैन वी चेक दिस आउट, वी आर जस्ट यूजिंग दिस वन एंड वेयर इज माय कॉक्स, कॉक्स 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 ऊपर मिलेगा, तो मैंने कॉक्स डाला, ये मेरा टोटल कॉक्स है और मेरे को इस कॉक्स का क्या चाहिए, कंट्री चाहिए, तो आई जस्ट पुट इट डाउन दैट एंड जर्मनी का टोटल कॉक्स इज 19.82, दिस इज आल्सो फॉर 19.82। दिस इज अ कैलकुलेशन कि आपका सम एक्स इसके अंदर कैसे काम करता है। सो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट, अगर हम इसको खाली सम फंक्शन से करते तो ये नहीं होता ना, सम फंक्शन से करते तो ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, सम फंड वाला, उसके ऊपर जो टोटल कैलकुलेशन आया वो सिर्फ कॉलम लेगा। सम एक्स क्या करता है, जैसे आपका सम इफ होता है ना एक्सेल के अंदर, सम इफ वो फिल्टर लगा देता है, एब्सोल्युटली, मतलब कंट्री वाइज फिल्टर लगा दिया उसने। करेक्ट, मतलब आपने कंडीशनल बेस पे डेटा आइडेंटिफाई करा, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सम एक्स। ओके ओके, इसमें ना सम इफ नहीं होगा, काउंट इफ नहीं होगा, और आपका मतलब इस टाइप का कोई फंक्शन नहीं होगा। आपको एक्स वाले जितने भी फंक्शन होंगे ना, उनके अंदर आप एक्सटर्नल एक्सप्रेशन परफॉर्म कर सकते हो, ये आपको दिमाग में रखना है हमने। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, आपको क्लियर रहेगा कि जो भी फंक्शन आ रहा है उसके अंदर एक्स वाला जो पार्ट आ रहा है उसमें आप इस तरीके से यूटिलाइज कर सकोगे। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विथ एग्रीगेट फंक्शन। दिस इज एन एग्रीगेट फंक्शन, ये सारे कौन से फंक्शन थे, ये सारे के सारे एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डेट एंड टाइम फंक्शन। मैं बहुत इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो पहले कवर अप कर रहा हूँ, और डेट एंड टाइम फंक्शन। अब मैं फंक्शन तो आपको बता रहा हूँ, बट बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हो उसके। ठीक है, डायरेक्टली मतलब अगर मैं एग्रीगेट फंक्शन में ये सारी चीजों की बात करूँ ना, तो आपको ये डायरेक्टली अवेलेबल मिल जाता है। जैसे आपने ये लिया, आप है ना इधर कंट्री डालो, तो जैसे ये कंट्री डाली, आप इधर से जाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको फंक्शन मिल रहा है काउंट वगैरह, क्या क्या आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, और अगर मैंने यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दी, जिससे आपको पता चलेगा, तो वेयर इज द न्यूमेरिकल वैल्यू, और सपोज दिस इज अ कॉक्स। ठीक है, कॉक्स में देखो बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहा है व्हाट्सएप एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट डिस्टेंस, स्टैंडर्ड डिवीजन, वेरिएंस। ठीक है, तो ये कुछ फंक्शंस आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वी कैन ऑल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग दी
फंक्शन आप मैनुअली भी सॉल्व आउट करके रख सकते हो। कई बार ऐसे केसेस होते हैं हम बना के रखते हैं, सिर्फ इस पर्पस पर बना के रखते हैं ताकि हमें कभी जरूरत पड़ी ना तो हमें उसको आगे प्रोसेस करने की जरूरत ना पड़े अलग से। ओके okay, so now let's come to the date and time function. For date and time function, so we don't have anything in financial कि मेरे पास डेट का एक पोर्शन है ये वाला, ठीक है, डेट का एक कॉलम मेरे को मिल गया, यहाँ पर एक डेट कॉलम अवेलेबल है, तो मैं कॉलम नेम चेंज कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म डेटा में जाके। कॉलम नेम इसलिए चेंज कर रहा हूँ क्योंकि डेट नाम का मेरे पास ऑलरेडी एक फंक्शन होता है, तो हमारे को वहां पर दिक्कत आ सकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैं पहले डेट रेट वाले फंक्शन बताऊंगा आज आपको, क्योंकि इसमें ना काफी सारे चीजें ऐसी रहेंगी जो हमारे टाइम्स के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी। वेयर इज माय डेट, दिस इज माय डेट। ठीक है, डेट टीआर कर दिया मैंने, उसका नाम चेंज कर दिया बस। ओके, क्लोज एंड अप्लाई करके लोड कर लिया। और गड़बड़ हो गई, मैं इसको ट्रांसफॉर्म करता हूँ। मैं थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, डिफरेंशिएट इन द सेंस में एक डुप्लीकेट, इसको बोल देते हैं फाइनेंशियल्स का एक डुप्लीकेट वैल्यू और बना देते हैं, डुप्लीकेट टेबल बना दी। ये हो गई आपकी एग्रीगेट वाली, मतलब मैं आपको फाइल शेयर कर रहा हूँ ना तो आपको क्लियर रहेगा कि कौन सी वाली ठीक है फाइल चाहिए। ठीक है, इसमें आपको सारे एग्रीगेट फंक्शन मिल जाएंगे, डेटा सेम है, मैं बस उसके फाइल्स के नेम अलग कर रहा हूँ, डेट एंड टाइम। अब इससे क्या होगा ना, आपको समझ में आएगा कि हम दो अलग अलग चीजों पे किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। मैंने इसको सेव कर दिया, लोड होने देते हैं, और उसके बाद हम इस पर काम करना स्टार्ट करें। इसमें काफी सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं और काफी सारी चीजें, मतलब आपके लिए लाइफ इजी हो जाएगा, और डेट एंड टाइम पर काफी सारा काम होता है, और इसी के साथ में टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन जो है ना वो आपको बेनिफिशियल बेनिफिट दे जाएगा। तो ये हमारे हो गए फाइनेंशियल एग्रीगेट वाले फंक्शन सारे, और ये हो गया मेरा डेटा कौन सा, जिसमें मैं डेट एंड टाइम के फंक्शन यूज करूँ। तो बेसिकली हाउ कैन वी यूज दिस, तो सपोज फॉर एग्जाम्पल अक्सर क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यहाँ पर कोई डेट एंड टाइम फंक्शन मेजर क्रिएट हो जाए कैनवास पे। ठीक है, कैनवास पे हमने क्या करा, सपोज फॉर एग्जाम्पल वी वांट टू कैलकुलेट ईयर। ठीक है, ईयर फंक्शन, अब ईयर फंक्शन आपको निकालना है, तो हाउ कैन यू आइडेंटिफाई द ईयर, हम क्या करेंगे, इक्वल टू, यहाँ पे हमने डाला ईयर, दिस इज माई ईयर। अब वो पूछ रहे डेट बताओ, तो आई जस्ट एंटर डेट। अब देखोगे टेबल नहीं आ रही मेरी, अब आई टेबल, एग्रीगेट वाली टेबल आ रही है, जिस टेबल में काम कर रहा हूँ वो टेबल नहीं आ रही। पहला रीजन क्या है, अब ऐसा आपके साथ में होगा, आप बोलोगे यार जो टेबल मेरे को, जिस टेबल में काम करना है वो टेबल मेरे को डिस्प्ले नहीं कर रही, वो टेबल डिस्प्ले नहीं कर रही, तो वो डिस्प्ले कैसे करेगी। तो पहली चीज, पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, जब आप बना रहे होते हो ना इसको, क्या बोलते हैं मेजर्स को, ये प्रॉब्लम बहुत आती है। हम दूसरी टेबल पे वर्कआउट करें, हमें टेबल ये वाली सेलेक्ट करनी। अब देखो मैंने टेबल पे क्लिक करा है, क्लिक करने के बाद मेरी टेबल सेलेक्ट हुई है, देन आई कैन वर्क ऑन इट। अब मैं मेजर्स यूज कर सकता हूँ। अब देखो मेजर्स आया, मतलब हमने दूसरी अब टेबल मेजर, सेलेक्ट करके थी इसलिए कॉलम भी नहीं आया। कॉलम नहीं, एक्चुअल में वो कॉलम तो आएगा नहीं, उसका रीजन मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने जब कॉलम तो इसमें भी आ रहे थे, लेकिन तब कॉलम फाइनेंशियल्स के दिखाई दे रहे थे। ओके, फाइनेंशियल एग्रीगेट वाली टेबल के दिखाई दे रहे थे क्योंकि ये सिलेक्टेड थी। अब मुझे हाँ काम किस पे करना था, इस पे बनाना था, मैंने इसको सिलेक्ट कर रखा था, तो इसमें काम नहीं चल रहा था, मतलब मेरे पास कॉलम जो आ रहे थे वो दूसरे कॉलम्स आ रहे थे, अच्छा इसके कॉलम आ रहे थे मेरे पास, मेरे को किसके चाहिए थे, इस वाले के चाहिए थे। क्लियर, अब मैंने ये वाली टेबल सेलेक्ट कर ली, अब देखना, अब मैंने फिर से न्यू मेजर बनाया, अब मेरे पास कॉलम किसके आएंगे, इस वाले के आएंगे। देखो मेजर भी इसके अंदर बना है, पहले मेजर इसमें बन रहा था, अब मेजर किस में बना है, इस वाले में बना है। सो ओके दिस इज व्हाट ईयर फंक्शन, ईयर फन करा मैंने, और मैंने यहाँ पे डाला ईयर, ओ यहाँ पे हमने डाला ईयर। ठीक है, और हमने यहाँ पे डाला फाइनेंशियल। आप देखो काफी सारे डिटेल्स आए, अब फाइनेंशियल
यही होता है, अलग से फाइल बनाने का यही बेनिफिट होता है। देखो फाइल नहीं आ रही, आप हाँ देखोगे नहीं आ रहा है कॉलम, नहीं, नहीं आ रहा ना, नहीं। ये मैं आपको बताना चाहता था। अब देखना, अब इसमें फाइनेंशियल में फाइल कौन सी आ रही है, कॉलम कौन से आ रहे हैं यहाँ पे ये शो है जी। आप देखोगे अगर जो दूसरी वाली टेबल है हमारी फाइनेंशियल हम्म। एग्रीगेट वाली जो टेबल है, उसमें से कॉलम कौन से आ रहे हैं, सिर्फ मेजर्स वाले कॉलम आ रहे हैं। कौन से हाँ कॉलम आ रहे हैं, सिर्फ मेजर मेजर्स वाले। वाले कॉलम है। अब यहाँ पे है ना, यहाँ पे मेरा एग्रीगेट फंक्शन का मतलब मेरा यहाँ पर डेट एंड टाइम फंक्शन जो है मेजर्स का वो काम नहीं कर रहा। तो व्हाट इज द इशू, पहली चीज कि आपके पास डेट जो है ना वो छोटी मोटी नहीं है, एक डेट नहीं है, समझ गए, आपके पास एक डेट नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपके पास डेट का भंडार है, हम्म। ठीक है। सो हाँ ये इस तरीके से काम नहीं करता, ये काम करते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन मोस्टली काम करते हैं किस पे, टेबल्स पे। तो हम इसको और थोड़ा सॉर्टेड कर लेते हैं डेटा को। डेट किस एंड पे टाइम काम वाला करते जो हैं ये? फाइल है टेबल्स पे, पूरी टेबल पे काम करेगा। अच्छा टेबल पे काम करते हैं। हाँ, जैसे सम काम कर रहा था कॉक्स पे, तो कॉक्स का हाँ पूरा कॉलम ले रहा था, 50,000 का हाँ 50,000 डेटा, 700 जितना भी डेटा है वो पूरा ले रहा था। ये भी इसी तरीके से वर्कआउट करता है। ओके, तो हम क्या करते हैं, पहले डेट वाला कॉलम इसमें से रख लेते हैं, बाकी सारे कॉलम्स रिमूव अदर कॉलम्स। तो हमारे पास डेट वाला कॉलम बचा लिया हमने, क्योंकि डेट पे ही काम कर रहे हैं तो डेट वाले कॉलम को रखें, ठीक है, हमारे को थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम। अब देखो मेरे पास कोई कॉलम नहीं है, सिर्फ डेट है, दिस इज द डेट विच इज प्रोवाइडेड बाय द डेट। ओके, अब जितने पेजेस बनेंगे वो यहाँ पे आप टेबल बना सकते हो उसकी, ठीक है, न्यू कॉलम करके अच्छा। कॉलम। अब मुझे डेट चाहिए, एक तो हो गया फॉर्म में जाके बना लो आप, हम्म। ठीक है, वहां पर भी आपके पास डेटा है। एक दूसरा पार्ट आपका कैसे कर सकते हो, यहाँ से मैंने न्यू कॉलम पर क्लिक करा, देखो नया कॉलम आया। अब इस कॉलम का आपने नाम रखा कि आई वांट टू एक्सट्रैक्ट ओनली ईयर्स, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे दिया ईयर, कहाँ गया हमारा फंक्शन, ये रहा हमारा ईयर। अब मैंने यहाँ पे डाला डेट ईयर, डेटा नहीं लिया, देखो फाइनेंशियल वाली फाइल आने लगी, डेट एंड टाइम वाली। हाँ अब देखो ये लिया, हम इसको ओके करते हैं, और ये होते हैं एट्रीब्यूट्स, ये डॉट लग के आ रहे हैं ना, दीज आर द एट्रीब्यूट्स। आप जैसे मैंने ईयर फंक्शन लगाया, मैं बिना ईयर फंक्शन के भी इस काम को कर सकता हूँ। अब एक और चीज कर देता हूँ मैं, थोड़ा और इजी हो जाएगा हमारे को डेटा। देखो चीजें है ना, करते करते जाओगे ना चीजें आपको समझ में आ जाएगी, हाँ ये भी करके और थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लेते हैं अपने डेटा को। मेरे को है ना एक थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, क्या दिक्कत आ रही थी, फाइल के नेम सेम हो रहे हैं, फाइनेंशियल फाइनेंशियल दोनों के, तो मैं इसके नाम चेंज कर देता हूँ, डेट एंड टाइम फंक्शन दो, ठीक है। तो ये मतलब ये तरीके होते हैं, मतलब आपको जैसे दिक्कत आए आप समझ गए कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करना है। तो आप देख रहे हो मेरे को फंक्शन ढूंढने में दिक्कत आई थी, फाइनेंशियल की लिस्ट बहुत बड़ी हो जा रही थी मेरे लिए, तो मुझे वहां दिक्कत आई। अब देखो मैं टेबल पे सिलेक्ट करा, टेबल टूल्स पे गया, मेरे को क्या बनाना है, न्यू कॉलम, ठीक है, नया कॉलम मुझे क्रिएट करना है। मैंने कॉलम कौन सा क्रिएट करा, ईयर्स का, ईयर 1 और एक ईयर 2 जो एट्रीब्यूट के थ्रू बनाऊंगा। एक तो हमारे पास फंक्शन अवेलेबल होता है दैट इज कॉल्ड व्हाट, ईयर, और उसके अंदर आपको डेट डालनी है, सो वी जस्ट राइट हियर डेट एंड टाइम टीआर और ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, एंटर करा, जस्ट वेट। ईयर 1 में देखो क्या एक्सट्रैक्ट करके दे दिया उसने, खाली ईयर ईयर आपको दे दिया। एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। अब इसी चीज के लिए आप एक और तरीका अपना सकते हो, सपोज मैंने एक और न्यू कॉलम बनाया, दिस इज माय न्यू कॉलम एंड इसका नाम रखा हमने ईयर 2, ईयर विथ एट्रीब्यूट, ठीक है, एट्रीब्यूट, ओके जी। तो हमने इक्वल टू दिया, हमने यहाँ पे लिखा ईयर, ये आ गया मेरे ईयर 1 आ रहा है, सॉरी, हमारा फाइल का नाम क्या है, डेट, डेट टीआर डॉट, इसको डाल देंगे ईयर को,
ठीक है, इस तरीके से डाल दिया। एक तो आपने फंक्शन के थ्रू बनाया था ईयर 1 वाला, तो विद एट्रीब्यूट कैसे बनेगा, लाइक दिस। ये देखो, इससे भी आपका क्या बना, ईयर ही निकल के आया। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन ईयर फंक्शन एंड एट्रीब्यूट। तो हम लोग ये यूज कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग ये यूज करेंगे। तो आपको इनके फंक्शंस में मिल जाएंगे जो मैं आपको यूज करके आपको बता रहा हूँ उनके। मैंने इसको म्यूट करा, दिस इज माय न्यू कॉलम। एंड अब हम आते हैं, जैसे हमारे पास डे आता है, डेट इक्वल टू, अब हमारे को डेट टीआर, अब देखो इसमें आ रहा है डे, आ रहा है डॉट डे। तो व्हाट्स योर डे, तो हमने डे को लिया, डाल दिया। एंड वी आर चेकिंग दिस, डेट आ रही है, डेट 1 2 3 ऐसे कुछ आएगा। हाँ, सब जगह डे 1 ही है, ठीक है, किसी भी जगह डे 2 नहीं है मेरा, तो इसलिए 1 डेट आ रही है। तो दैट्स द पॉइंट। अब ये वाले डेट एंड टाइम फंक्शन जो रहते हैं ना, ये उसमें नहीं चलते, इसमें डेटा पे नहीं चलेंगे, डेटा पे सिर्फ डेट हायरार्की चलती है। और ये सारे फंक्शन आपके किस पे काम करेंगे, टेबल फॉर्मेट पर काम करेंगे। तो हम लोग एक और चीज देख लेते हैं, दिस इज माय डेट। जैसे टाइम स्टैम्प वाला डेटा भी मैं आपको कनेक्ट करके उसमें टाइम स्टैम्प के साथ में डेट एक्सट्रैक्ट करके बता दूंगा, डेट एंड टाइम दोनों अलग अलग निकल जाते हैं। ये टेबल अब फॉर्मेट है, बट इसको हम उसमें नहीं कर रहे ना, पावर क्वेरी में इसमें नहीं कर रहे ना। नहीं, पावर क्वेरी में नहीं कर रहे, हम पावर BI डेस्कटॉप में चला रहे हैं उसके ठीक है। डेक्स फंक्शन के थ्रू, ठीक है। अब हमने उसके बाद यहाँ पर क्या करा, और आगे देखते हैं। सर, हाँ जी, मैग्नीफायर हटा दीजिए प्लीज, बहुत ज्यादा स्क्रीन लैग हो रही है। ठीक है, फिर दिखाई नहीं देगा। यस सर, अपनी स्क्रीन जूम कर लेंगे ना। अब अपनी स्क्रीन आपको जूम करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें मेरे को फिर मैं मतलब आपको शो नहीं कर पाऊंगा, मैग्नीफायर यूज करना पड़ेगा मुझे। ओके, सपोज वील फाइंड आउट मंथ। ओके, तो मंथ कैसे निकालते हैं, तो फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया डेट, डेट टीआर डॉट मंथ, ठीक है। हमारे पास दो तीन चीजें हैं, एक मंथ है, एक मंथ नंबर है, ठीक है। दो तीन चीजें कौन कौन सी है, एक मंथ है और एक मंथ नंबर है, दोनों अलग अलग फॉर्मेट है। अब हमने मंथ को लिया, तो मैं यहाँ पे मंथ को लेता हूँ, मैंने एंटर करा, तो आप देखोगे तो मेरा मंथ निकल के आ रहे हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। अब आपने क्या बोला कि मेरे को मंथ नंबर चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, तो दिस इज व्हाट, मंथ नंबर्स। तो हमने यहाँ पे लिया अगेन डेट टीआर डॉट दिस वन इज मंथ नंबर, तो आपको मंथ के नंबर्स आ जाएंगे, जून कौन सा महीना है, एज अ न्यूमेरिकल डेट, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और हम लोग देखते हैं, एक और चीज होती है जो हमारे पास इसमें है बाकी सब में नहीं होती, दैट इज कॉल्ड व्हाट, क्वार्टर। ओके, बाकी किसी भी उसमें आपको नहीं मिलेगा, मतलब एक्सेल में तो नहीं है क्वार्टर और क्वार्टर नंबर। तो मैंने पहले क्वार्टर नंबर डाला, क्वार्टर नंबर आप चेक करो, देखो क्वार्टर नंबर क्या है, आ रहे, जून इज इंसर्ट इन द क्वार्टर नंबर 2। अच्छा, ओके, ठीक है। और एक होता है, हम लोग ऑफिस में कई बार हमारे को बोल देते हैं, मेरा डायरेक्टर बहुत कराता था Q1 Q2 Q3 करके उसको बना के दो, ठीक है, वो ऐसे बनवाता था। तो पावर एक्सेल में मेहनत लगती थी, इसमें मेहनत नहीं लगती, क्वार्टर विथ Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है, इक्वल टू डेट टीआर डॉट क्वार्टर, एंटर करो, ये देखो आ गया Q2R1 Q2R2 Q2R3 इस तरीके से। वहां पर हमें मैन्युअली करना पड़ता था, इसमें हमें मैन्युअली करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्लियर। तो ये थे इसके सारे एट्रीब्यूट्स। डेट वाला एट्रीब्यूट आपके पास टाइम स्टैम्प वाला डेटा जब मैं लूंगा, तब मैं टाइम स्टैम्प वाले डेटा के साथ में आपको बताऊंगा, बट मैं आपको इसमें फिर भी बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक और नया कॉलम बनाया, हम नाउ वाला कॉन्सेप्ट चूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक नाउ फंक्शन अप्लाई किया, दिस इज माय नाउ। अब नाउ में देखो कुछ आया है, कोई डेटा आया नाउ में, नहीं आया, हमने एंटर किया, तो देखो डेट एंड टाइम आ गया अभी का, नाउ में तो करंट डेट एंड टाइम आ जाता है ना। करेक्ट। अब इसी चीज को मैंने यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करी, कहाँ पर,
यहाँ पर मैंने ये बनाया और वेयर इज माई नाउ, मैंने नाउ को इसके अंदर डाला। तो यू कैन सी करंट डेट एंड टाइम जो हम ऊपर चलाते हैं ना टाइमर, इस तरीके से आप टाइमर फॉर्मेट पे चला सकते हो। क्लियर? रिफ्रेश करें तो दिस इज अ रिफ्रेशिंग पॉइंट, डेटा रिफ्रेश हो रहा है और रिफ्रेश हुआ, देखो टाइम चेंज हो गया। तो दिस इज अ पॉइंट, आप नाउ को इस तरीके से इधर भी यूटिलाइज कर सकते हो। अब नाउ फॉर एग्जांपल दिस इज अ पार्ट ऑफ टेबल, तो ये आपका टेबल फॉर्मेट यहाँ पे भी क्रिएट हो रहा है। अब एग्जैक्टली किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, क्या हम नाउ वाले फॉर्मेट को, नाउ टेस्ट कर रहा हूँ, क्या हम नाउ को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल ना? नाउ को तो आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो ना, बट दिस इज द सेपरेट एंड इंडिविजुअल पार्ट। ठीक, क्लियर है? नहीं विश पे नहीं पीना। सर इसको बार बार रिफ्रेश करना होगा? हाँ, देखो वैसे तो हमारे पास गेटवे होते हैं, मैं आपको एक पोर्शन बता दूंगा, बट मैं आपको वैसे बता दूंगा कि गेटवे कैसे होते हैं, वो परचेज रहते हैं इसलिए। तो गेटवे होते हैं, गेटवे आप परचेज कर सकते हो और उसमें आप 48 टाइम्स रिफ्रेशर लगा सकते हो। समझ गए? डेटा किस किस टाइम पर रिफ्रेश होना चाहिए, इतने टाइम सेट आप कर सकते हो उसके अंदर। ओके, गेटवेज क्या होते हैं सर? गेटवेज होते हैं जैसे आपका डेटा, जैसे पावर बीआई का आपका डेटा चल रहा होता है ऑफिस के अंदर, अगर आपके पावर बीआई हो तो आप उसको देखना कि रात को 12 बजे या 10 बजे 8 बजे अलग अलग टाइम पे वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाएगा। ऑटो रिफ्रेश पॉइंट बोल सकते हो आप उसे। या हम लोग गेटवे लगा के क्या कर देते हैं कि भाई हमें पता है डेटा जो फाइनल अपलोडेशन आती है टीम की साइड से वो 12 बजे आती है और मुझे क्लाइंट को डैशबोर्ड अपलोड कर अपडेट करके देना है, मतलब नेक्स्ट डे मेरे क्लाइंट को डैशबोर्ड जो है वो अपडेटेड मिले। अब क्लाइंट तो चला गया रात को वो घर, अब दूसरे दिन जैसे ही क्लाइंट ओपन करेगा तो उसको अपडेटेड मिले, तो मुझे अपडेट ना करना पड़े ना ही उसे रिफ्रेश करना पड़े, हम क्या करेंगे गेटवे लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो उस रिफ्रेश हो बैकएंड जाएगा। में अपने आप अपडेट हो रिफ्रेश हो जाता हाँ है। जी, हाँ जी। तो आप डेटा बनाते जाओ, आप रिफ्रेश जो रहेगा वो ऑटोमेटिकली होता रहेगा। ठीक है, अब मेरे को नाउ वाला मैंने कॉन्सेप्ट बना लिया तो मैं यहाँ पे डेट भी निकाल सकता हूँ। तो दिस इज माई डेट्स, तो अगर मुझे डेट निकालना है तो डेट टीआर की जगह मेरे को डेट नाउस लेना पड़ेगा और उसके अंदर हमने डेट दी एंड एंटर विद दिस। तो यू कैन सी, अभी आप टाइमिंग देखो, उसमें टाइम स्टैम्प क्या आ रहा है, 12 बजे का आ रहा है, बट उसने डेट सही पैच करी है आपकी। ओके, टाइम स्टैम्प क्या आ रहा है, 12 बजे का आ रहा है, उसने डेट सही पैच करी है। अब यहाँ पे है ना अलग अलग टाइप के हमारे पास नाव वाले कॉन्सेप्ट होते हैं। अब मैं आपको नाव वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक न्यू मैसेज बनाते हैं, एक हमारे पास टुडे भी होता है, एक्सेल में आपने टुडे भी देखा होगा। तो दिस इज व्हाट टुडे। ठीक है, ओके करते हैं और मैं क्या करता हूँ, एक कार्ड की जगह मल्टी वैल्यू डाल देता हूँ क्योंकि एक बार में सारा डेटा एक जगह सेटअप होता है। ठीक है, सो वेयर इज माई टुडे, दिस इज माई टुडे। तो देखो आज का डेट एंड टाइम आ रहा है, करंट टाइम नहीं आएगा, नाउ आपको करंट टाइम देता है, ये करंट टाइम आपको नहीं दे रहा है, देखो। ठीक है, और इसको एक काम करते हैं हम यहाँ से वैल्यू के साइज बढ़ा, ठीक है जी, ये वैल्यू का साइज इंक्रीज कर दिया मैंने। ये हो गया हमारा टुडे। अब हम दूसरा मेजर बनाते हैं। दूसरा मेजर क्या है, दूसरा मेजर्स टुडे के अलावा आपके पास बहुत सारी चीजें होती है, जैसे नाउ हो गया, टुडे आपने देख लिया। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, दिस इज कॉल्ड व्हाट, यूटीसी नाउ, यूटीसी टुडे। आपने देखा होगा यूटीसी एन 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 ओ डब्ल्यू एस, यूटीसी नाउ।
So you can write here UTC now. So what is the meaning of UTC now? This shows you current scenarios. आ गया? यूनिवर्सल टाइम जोन दे रहा है ये. अब ऐसे ही आपके पास एक और चीज होती है. कौन सी होती है? एक और न्यू मेजर बनाते हैं. दूसरा कौन सा होता है? UTC टुडे. तो UTC टुडे मिला आपको यहाँ पर. यू कैन राइट दिस. तो UTC टुडे आया तो आप देखो UTC टुडे को मैंने यहाँ पर डाला. तो यू कैन सी द रिजल्ट इज ऑलमोस्ट सिमिलर. चीजें आपके पास मल्टीपल अवेलेबल है. क्लियर हुआ? कोई डाउट? हाँ जी. नहीं सर. क्लियर है ना? ठीक है. सर. तो फॉर एग्जाम्पल अब हम वापस आते हैं क्योंकि अब हमारे मैक्सिमम चीजें यहाँ पे चलेंगी. जो चीजें डायरेक्टली चल जाएंगी उनको हम वहाँ पर देखते रहेंगे कि हाँ ये डायरेक्टली काम कर सकता है, वो वैसे डायरेक्टली काम नहीं कर सकता. तो मेरे को मेजर तो बनाना नहीं है. जस्ट मूव दिस वन. आई नीड टू क्रिएट अ न्यू कॉलम. अब नया कॉलम किस चीज का क्रिएट करेंगे? ईयर आपने देख लिया, नाउ वाली वैल्यूज देख ली, मंथ ये सब आपने देख लिए, ई डेट, ईओ मंथ. दो चीजें होती हैं, ई डेट होती है, ईओ मंथ. ईओ मंथ क्या करता है? ईओ मंथ इज स्टैंड्स फॉर व्हाट? एंड ऑफ मंथ. तो आपने क्या लिया? ईओ मंथ लिया. दिस इज एन ईओ मंथ. मैंने एंड ऑफ द मंथ. स्टार्ट डेट इज व्हाट? डेट TR. दिस इज माय स्टार्ट डेट. अब आपको कौन से मंथ का चाहिए? अब 1 जून है, 1 जून का लास्ट मंथ, लास्ट डेट आपको चाहिए. तो आप यहाँ पे क्या मेंशन कर दोगे? 0. अगर आपने 1 मेंशन कर दिया तो जुलाई का लास्ट डेट देगा. देखो कौन सी उसका डेटा आ रहा है? जुलाई का आ रहा है. अब सपोज मैंने इसको अगर 0 दे देता तो ये मेरे को डेटा कौन सा दे रहा होता? जून का लास्ट डेट दे. इज दिस क्लियर? नहीं सर. फिर सर ये देखो ना, देखो डेटा देखने से समझ में आएगा. इसका डेट कौन सा है? 1 जून 2014. ओके. इसका लास्ट डेट कौन सा आ रहा है? एक महीने आगे का, एक इसके आगे वाले महीने का पूछा मैंने आपसे. इसके आगे जुलाई का मतलब 1 लिखा है ना. इधर अगर आप देखोगे सर. लैग तो नहीं करी आगे ना, उस पर मेजर्स वाला पार्ट दिखाई दे रहा है ना. इस पर मैंने 1 लिख रखा है. तो 1 लिखने से क्या होगा? तो आप लोगों ने जूम करे कोई, सॉरी. तो 1 लिखने से क्या हुआ? नेक्स्ट मंथ के लास्ट डेट बताएगा. 0 लिखूंगा तो करंट मंथ की लास्ट डेट बताएगा. क्लियर? सर 2 लिखेंगे तो अगस्त की बताएगा. 2 लिखेगा तो अगस्त की बताएगा. मैंने 2 लिखा तो देखो मंथ 8 हो जाएगा. ओके ओके ठीक है. ओके. इजी टास्क था. यस सर. अब हम उसके बाद हम लोग एक और कॉलम यहाँ पे क्रिएट करते हैं. दिस वन इज द न्यू कॉलम. एक होता है ई डेट. ई डेट क्या बोलता है? ई डेट क्या बोलता है? जैसे पहले आप समझना इसको. मैं पहले ई डेट बना देता हूँ. दिस इज माई ई डेट. और किसकी बनाऊं? मैं नाउस वाले की बना देता हूँ. ठीक है. आज की डेट कितनी है? हाँ जी, आज की डेट कितनी है? 7 तारीख है, सॉरी 9 तारीख है. 9 तारीख है तो मैंने बोला नेक्स्ट मंथ का डेटा. नेक्स्ट मंथ का डेटा शो करना है. तो देखना ई डेट क्या बताए, कौन सी डेट आ रही है? नेक्स्ट मंथ. डेट कौन सी है? डेट को कंसंट्रेट करना है. डेट कौन सी आ रही है? 9 की आ रही है. 9th ऑफ अब आप नेक्स्ट मंथ. लोन लिए तभी, हाँ सर. है ना. उसमें EMI आती है, बिलिंग साइकिल होती है हमारी EMI की. जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह हम लोग यूज करते हैं तो उसकी एक बिलिंग साइकिल होती है ना. तो जो बिलिंग साइकिल होती है, जो हम क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं उसकी जो बिलिंग साइकिल है, सपोज कोई बिल आपको 21 तारीख को जनरेट होता है तो अगला बिल कौन सी तारीख को जनरेट होना चाहिए? 21st को. तो ये काइंड ऑफ थिंग इस टाइप के सिनेरियोज में आपको हेल्प आउट करेगा
ये क्या करता है, आपको नेक्स्ट डेट देता है, ठीक है। ये क्या Yes, करता है, ये आपको नेक्स्ट डेट दे देता है कि आप नेक्स्ट डे कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। ओके, yes, sir. चलो एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास डेस्क में एक डेटा है, ठीक है। इसमें ना डेस्क में जब चीज बना रहे होते हैं हमें इवैल्यूएट लिखना होता है। इवैल्यूएट लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक हमने कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करा और हमने यहाँ पे क्या दे दिया, डेट। मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूँ, एक हमारे पास पोर्शन होता है डेट वैल्यू, मैं वहां पर भी आपको बना के बता दूंगा। दिस इज कॉल्ड व्हाट, डेट वैल्यू। अब देख रहे हो मैं वही फंक्शन यूज कर रहा हूँ जो मैं वहां पर यूज कर रहा था। तो ये डेक्स क्वेरीज में यूज कर रहा हूँ। डेक्स क्वेरीज में फायदा क्या होता है, डेट वैल्यूज क्या करता है, कन्वर्ट्स अ डेट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट टू द डेट इन द डेट टाइम फॉर्मेट, ठीक है। डेट वैल्यू क्या करेगा, आपका जो डेट टाइम वैल्यू है ना उसको डेट टेक्स्ट में कन्वर्ट करके देगा। तो सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाला 7/9/2025, डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर करेंगे, कर्ली ब्रैकेट बंद। मैं इसको रन कर, तो नीचे देखो डेटा कैसा आ रहा है, आ गया। दिस इज अ वैल्यू Yes, sir. फॉर्मेट। अब आपने बोला कि चलो दिस इज अ पॉइंट, कॉमा लगाएंगे, फिर हमने फिर से लिखा दिस इज माई डेट वैल्यू। दिस इज माई डेट वैल्यू। अब उसमें डेट इन टेक्स्ट देखो ऊपर लिख रहा है, वो मैं अपनी मर्जी से नहीं डाल रहा हूँ। वो क्या बोल रहा है मुझे, डेट इन टेक्स्ट बताओ। डेट इन टेक्स्ट बताएंगे कुछ भी, सपोज फॉर एग्जाम्पल 8वां महीना 23 तारीख 2025। पॉइंट समझ में आ गया, ये क्या करके देगा आपको, डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट करके। Date को. हाँ, जैसे डेट कभी कभी टेक्स्ट में आ जाती है ना, उसको हैंडल कैसे करोगे। अगर कोई डेटा टेक्स्ट में, डेट आपको टेक्स्ट में दे रखी है तो आप उसको बना नहीं सकते। तो यू कैन यूज दिस पार्ट बाय यूजिंग दी फॉर्मेट, ठीक है। क्लियर हुआ। Yes, sir. अच्छा, ये पब्लिश नहीं कर सकता मैं इसको डायरेक्टली, वरना ये वाला ऑप्शन भी मेरा एक्सेस में रहता। वैसे ही हमारे पास एक और डेटा होता है, मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर मेरे को बहुत लंबा टाइम पीरियड लगता है इसके अंदर। दिस इज कॉल्ड एन टाइम वैल्यू। इफ योर टाइम इज इन टेक्स्ट फॉर्मेट, सपोज हमारा टाइम कितना हो रहा है, 10:52, ठीक है। दिस इज माई टाइम, ओके। और आपको क्या देना है, दिस इज 10:52, और हमने यहाँ पे दे दिया AM, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, एंड वी एग्जीक्यूट दिस वन। तो हमने इसको एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे देखो टाइम कैसा आया, टाइम फॉर्मेट में आ गया। डेट भी होती तो डेट भी ले लेता, बट डेट फॉर्मेट उसने बाय डिफॉल्ट 1899 वाला डेट फॉर्मेट वो लेता है। ये वाली डेट फॉर्मेट आती है इसमें सबसे लास्ट, ठीक है। टाइम वैल्यू समझ में आया। अगर कोई डेटा आपका उस फॉर्मेट में दिया हो, किस फॉर्मेट में, स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो यू कैन हैंडल लाइक दिस, ठीक है। अब जैसे आपको फंक्शन टेक्स्ट करने, सो आई कैन यूज दीज फंक्शंस लाइक इन दैट फॉर्म। तो मेरे को डेट एंड टाइम फॉर्मेट लेना है, डेट अंडरस्कोर टीआर। अच्छा, मेरे पास कोई कैलकुलेशन मॉडल कॉलम नहीं है यहाँ पर, आपको डेटा फॉर्मेट लेना पड़ेगा। तो जैसे भी आपका कोई भी डेट एंड टाइम फॉर्मेट हो, आप डेट एंड टाइम फॉर्मेट लेके दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आपका कोई डेट डला हुआ है 7/9/2025, ठीक है, एंड कॉमा, आपने मंथ दे दिया क्या, 0, ब्रैकेट क्लोज। अब हम इसको रन कर देते हैं। तो दिस इज अ पार्ट, आप देखो लास्ट, ये चला क्यों नहीं, इसको चलना चाहिए था, मैंने कुछ चीज गलत लिख दी उसके अंदर। अच्छा सॉरी, मैंने को कॉलम भी Quotes. ऐड करना था। नहीं नहीं नहीं, मेरे को कॉलम ऐड करना था।
एक्चुअली इसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग रहता है, मैं उसको मेजर्स वाले प्रोसेस में मैंने उसको रख दिया। इसके प्रोसेस में क्या होता है मैं समझ गया। यहाँ पे मुझे ऐड कॉलम्स करके लिखना था कि भाई मुझे कॉलम जो है इसमें से ऐड ऑन करने हैं, और उसके बाद मैं ई डेट बनाता, तब मेरा ये सिस्टम वर्कआउट करता। ओके, तो ये मतलब दिस इज अ पॉइंट कि आप यहाँ पे पूरी की पूरी टेबल्स वगैरह, टेबलर फॉर्मेट्स वगैरह हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं, और यहाँ से हम डायरेक्टली अपना जो मेन सर्वर पे जो डेटा होता है ना उस पर चेंजेस करके यूटिलाइज कर देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास इनके अलावा और क्या क्या फॉर्मेट्स आते हैं, और कुछ याद दिलाओ। डेटा डेफ, ठीक है, एक और वर्जन बताता हूँ। डेटा डेफ, डेटा डेफ कैसे बनाएंगे यार, चलो डेटा डेफ बनाते हैं। डेटा डेफ, डेटा डेफ इसमें बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है, रीजन बताता हूँ। क्या आ गया डेटा, देखो इसमें से आपसे पूछा है व्हाट्स योर डेट 1, आप कोई भी डेट दे दो। फॉर एग्जाम्पल मेरा डेट क्या है, कोई डेट बताओ। सपोज हमने बोला 12/11/1991, ठीक है, डबल कोट्स क्लोज, फिर कॉमा, व्हाट्स योर एंड डेट, एंड डेट आज की डाल देते हैं 7/o डबल कोट्स 7/9/2025, ठीक है, डबल कोट्स कॉमा, व्हाट्स योर इंटरवल, इंटरवल आपको किस फॉर्मेट में लेना, सपोज मुझे ईयर में निकालना, तो ये बहुत अलग अलग कैलकुलेशन मॉडल आते हैं आपके पास। मैंने ईयर में निकाला तो मेरे को क्या डेट फॉर्मेट आ रहा है, टाइम फॉर्मेट क्या आ रहा है 34, ठीक है। सपोज आई जस्ट एक्सट्रैक्ट दिस डेटा कि इस पर्सन ने मंथ कितने स्पेंड करे, कितने वीक होगा इसको जिंदा हुआ, हमने निकाला, ये वीक का कैलकुलेशन है 1752, ठीक है। अगर मैं टेबल में कॉलम ले रहा होता तो मेरे को टेबलर फॉर्मेट पर काम करना पड़ता। डेटा डेफ में अगर आप डायरेक्टली काम कर रहे हो तो आप उसे डायरेक्ट मेजर फॉर्मेट कर सकते हो, क्लियर। तो वीक के अलावा आप क्या देख सकते हो, वीक के अलावा यू कैन कलेक्ट की सेकंड्स, कितने सेकंड वो जिंदा रह चुका है तब से लेके अभी तक, तो दीज आर द सेकंड कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आपको इसके अंदर और भी कैलकुलेशन देखनी है, फॉर एग्जांपल हमने क्या करा, और इसके अंदर एग्जांपल देखें, मेरे को क्वार्टर देखने, कितने क्वार्टर निकल चुके, 135 क्वार्टर ये कंप्लीट कर चुका है, तो दिस इज अ क्वेश्चन। आप इसको यहाँ क्वार्टर भी निकाल सकते हो। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई मंथ, मिनट, आवर्स एंड डे। तो फॉर एग्जांपल आवर्स में निकाल के दिखा देता हूँ, आवर्स कितने निकल चुके हैं, आवर्स देखते हैं। दिस इज काइंड ऑफ आवर्स, 29,000 घंटे ये जिंदा रह चुका है, ठीक है, सॉरी 2,94,000 घंटे ये जिंदा रह चुका है ये पर्सन। सो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके को निकाल सकते हैं। इज दिस क्लियर। इसमें इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसमें एक फंक्शन है जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, उस फंक्शन के बारे में कल हम डिटेल में बात करेंगे। अभी नितेश का टाइम होने वाला है, तो एक दो छोटी छोटी चीजें और मैं बता देता हूँ, और वो डिटेल वाला जो है वो हम कल उसको कवर अप करेंगे। तो इसमें अगर जैसे आपको आर्ट्स आइडेंटिफाई करने हैं, आर्ट्स कैलकुलेट करने हैं, तो वो आर्ट्स कैसे निकालोगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये सब चीज़ें आप चेक कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको फिर भी एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप ट्राई करना कि आप खुद निकाल लो इन सब चीज़ों को। मैंने आर्ट्स को करा, दीज आर माई आर्ट्स, कितने घंटे हो चुके हैं, उसने 10 आवर्स निकाल के दे दी। ऐसे ही आप मिनट भी निकाल सकते हो, ऐसे ही आप सेकंड्स भी निकाल सकते हो उसके अंदर से। टाइम वैल्यू मैंने आपको बता दिया, इट्स बेसिकली यूज फॉर चेंजेस, एंड यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई द वीक नंबर, ये भी बहुत छोटी सी चीज़ है, इसका भी हम लोग देख लेते हैं। वीक नाउ इक्वल टू, वीक नंबर क्या बताते हैं, हाँ जी, वीक नंबर क्या बताता है, तो कौन सा वीक चल रहा है? कौन सा वीक चल रहा है। तो रिटर्न टाइप इज व्हाट, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 22। करंट ईयर में आपका कौन सा वीक चल रहा है, 22वां वीक चल रहा है क्या, हम इसमें डालते हैं दिस इज एन वीक,
ठीक है, यस तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। नहीं यार 23वां वीक चल रहा है ये। ओके, तो ये ओके एक रिटर्न टाइप का कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा मेरे को, इसमें रिटर्न टाइप क्या बता रहा है। मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैं भूल गया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप एग्जैक्टली बताता है कि संडे इज योर फर्स्ट वीक। ठीक है, मैं आपको इसका कैलकुलेशन बता देता हूँ। ये जो आपका वीक नम था, आ गया, ये जो वीक नम था, वीक नम में आपके ये वाली जो वैल्यूज हैं इनकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ये जो लिस्ट होती है, फर्स्ट वन इज बेसिकली स्टैंड्स फॉर बीइंग बिगिंस ऑन संडे। ठीक है, 11 के बारे में अगर हम बात करें, 11 का अगर देखो मंडे से चालू होता है 12 इज ट्यूसडे, 13 इज वेडनेसडे, 14 इज थर्सडे, 15 इज फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे अगेन। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट। आप 17, 1, 12 ये सब जो नंबर्स हैं वो क्यों सेलेक्ट किए जा रहे हैं कि आपका वीक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अगर मैं वीक स्टार्ट कर सर, रहा ये हूँ तो मंडे से, तो 8 22 नंबर है। कौन सा? तो 1 से 18 तक काउंट तो 8 हो गया ना, तो संडे मंडे ट्यूसडे तो 7 ही है। हाँ, लेकिन इन्होंने नंबर्स इस तरीके से दे रखे हैं, जो इन्होंने तो 1 नंबर्स भी डिनोट संडे कर रखे हैं। 18 भी संडे होगा। 17 आपको 18 का दिखाई दे रहा है? अभी तो था। ओके, अच्छा अच्छा। 17 है वो, मैं वही ढूंढ रहा 18 का है। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट, इसमें 17 है। सो इसमें ना कई बार इसमें ग्लिचेस भी होते हैं कई बार। वन इज 1 और 17 आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दिस इज अ पॉइंट। और क्या था? वीक डे, दिस वन इज द लास्ट, फिर हम रैप अप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज वीक डे। वीक डे क्या बताएगा आपको? संडे मंडे ट्यूसडे। अब यहाँ पे 1, 2, 3 देखो, वीक डे मतलब 1, 2, 3, 4 में आंसर देगा। यस इसमें यस वन यस। वन आपका संडे है, सैटरडे 7 है, 2 अगर आप सिलेक्ट करते हो 1 आपका मंडे है। ठीक है, और 3 आप सिलेक्ट करते हो तो मंडे आपका 0 से काउंट होगा। तो अगर सपोज मैंने 0 से काउंट किया मंडे को, तो डे कौन सा होगा वो देख लेते। 6th डे आ रहा है। ठीक है, मतलब संडे है। ओके, क्लियर? दिस इज अ पोर्शन जो आपको यूटिलाइज करना है, मतलब एक बार देख लेना है उसको, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं है। ओके, तो मोस्टली ये वाला पार्ट भी ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, डेट एंड टाइम वाला फंक्शन। ठीक है, कल हम थोड़े से इंपॉर्टेंट फंक्शन देखेंगे, जैसे फिल्टर फंक्शन की बात करूंगा। फिल्टर फंक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, एंड मैथ्स के कुछ फंक्शंस हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ फंक्शंस मैं आपको मैथ्स के बता दूंगा, मैथ्स के तो ऑलमोस्ट आप देख ही चुके हो। ठीक है, एंड स्टैटिकल फंक्शन पे अपन वर्कआउट करेंगे, टेक्स्ट फंक्शन पे आपको बता दूंगा जल्दी जल्दी, एंड टाइम इंटेलिजेंस फंक्शन। ठीक है, एंड लॉजिकल फंक्शन, इन पे हम लोग काम करेंगे। होते तो बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शंस पे हम लोग काम करेंगे। ओके, क्लियर है? और ये डेक्स का मैं बता दूंगा कि किस तरीके से आपको इसके अंदर लिखना है। तो आपको फंक्शन वही यूज होंगे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं, बस लिखने का तरीका मैं आपको क्लियर करूंगा कि वी कैन राइट लाइक दिस, इनकी क्वेरीज हम कैसे लिख सकते हैं। ओके ओके, सो लेट मी शेयर दिस फाइल। एग्रीगेट डेक्स के नाम से ही है फाइल, उसी के अंदर 2 अलग अलग शीट बनी हुई है, तो उसमें आप देख लेना। ठीक है, मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है सर। ओके जी, थैंक यू, कल मिलते हैं फिर इसको आगे प्रोसेस ओके सर। करें। ओके, बाय बाय।